में आ जाए। हम पिछली बार परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे कि सच्चा पश्चाताप क्या है, क्योंकि एक व्यक्ति को उद्धार के लिए क्या चाहिए? खाली विश्वास नहीं, परंतु पाप से क्या भी होना है, मन फिराव भी होना है। तो हम उसके बारे में सीख रहे थे भाई सच्चा पश्चाताप क्या है। उसमें हमने देखा था कि एक व्यक्ति अपने पापों के प्रति क्या होता है, कायल होता है। मतलब ऊपर ऊपर से अगर पापों को एक व्यक्ति मानता है, दिल की गहराई से क्या होना है, मन फिराव होना है, पापों के प्रति क्या होना है, दुख होना है। सबसे पहले एक व्यक्ति को मालूम होना है, ठीक है ना। तो वो हम देख रहे थे, पापों के प्रति एक व्यक्ति कायल होता है। दूसरा हम देख रहे थे उसके अंदर एक टूटा हुआ मन आता है, मतलब एक पश्चाताप आता है, उसको दुख आता है, शोक होता है, उसको पाप के प्रति क्या होता है, शोक होता है। और तीसरी बात हम देख रहे थे, वो अपने पापों को क्या करता है, मानता है, जो अब तक मानता नहीं था। जब परमेश्वर का वचन ये सुन रहा है, जब इसका विवेक इसको कायल कर रहा है, जब पवित्र आत्मा इस व्यक्ति के जीवन में क्या कर रहा है, मंडरा रहा है ऊपर से, तो उस समय ये व्यक्ति क्या कर रहा है, दुखी, जो हंस रहा था, जो अभी क्या कर रहा है, ये अपने पापों के प्रति कायल हो रहा है, और इसका मन क्या हो रहा है, टूट रहा है। और तीसरी बात, ये अपने पापों को क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, मान रहा है कि प्रभु मैं क्या हूं, पापी हूं। और चौथी बात ये क्या करता है, अब ये मन फिर आता है। मतलब क्या आता है इसके जीवन में, परिवर्तन आता है। जैसे पहले जिस तरफ इसकी पहले सिर था, उस तरफ अब क्या आ गई, इसकी पीठ आ गई। मतलब 180 डिग्री के मोड़ पर एक व्यक्ति क्या होता है, मुड़ता है यीशु की तरफ, क्योंकि विनाश की तरफ जा रहा है, क्योंकि समझ में आ गया कि मैं क्या हूं, एक पापी व्यक्ति हूं। तो इसलिए इसको एक उद्धारकर्ता की क्या है, जरूरत है। तो वो चीज हम पिछली बार देख रहे थे। उसके लिए परमेश्वर एक व्यक्ति को कैसे कायल करता है, वो भी हमने देखा था। परमेश्वर कैसे कायल करता है, परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में विवेक में काम करता है, उसके विवेक में। ये विवेक आत्मा में है, प्राण में बुद्धि, भावना और इच्छा शक्ति है, परंतु आत्मा में विवेक है, संगति है और अंतर ज्ञान है। तो परमेश्वर आत्मा के अंदर जो विवेक है ना, उस विवेक में क्या करता है, काम करता है। जब विवेक में काम होता है इंसान के, तब उसको पापी होने का क्या होता है, एहसास होता है। परमेश्वर का ऐसा नहीं है कि कुछ ज्ञान पाने के कारण या कुछ सीख लेने के कारण, प्रभु के बारे में, परमेश्वर के बारे में जानने के बाद हम क्या करते हैं, मन फिराते हैं ना। जिस दिन एक व्यक्ति के अंदर उसका विवेक उसको कायल करता है, और जिस दिन ये वचन उसको क्या करता है, उसको दोषी ठहराता है। सबसे पहले उसका विवेक उसको दोषी ठहराता है। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन उसको क्या ठहराता है, दोषी। कल पर उस दिन हम देख रहे थे, पतरस कह रहा है तुम उसकी मृत्यु के क्या हो, जिम्मेदार हो, तुम्हारी वजह से वो, तुमने उसे क्या किया, क्रूस पर चढ़ाया है। और तीसरी बात हम देख रहे थे कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को क्या करता है, पाप के प्रति क्या करता है, कायल करता है, ठीक है ना। तो इस रीति से एक व्यक्ति सच्चे पश्चाताप की ओर आता है, उसके अंदर मतलब असली काम होता है। परंतु ऐसा भी हो सकता है कि मतलब डर के मारे या लालच के मारे या और किसी भौतिक आशीष के मारे, या और सौ बात हो सकती है। क्योंकि जैसे हम देख रहे थे, यूहन्ना के समय बहुत सारे बपतिस्मा लेने के लिए आए, परंतु उसने भी ये कहा भाई क्या करो, मन फिराव के योग्य क्या लेकर आओ, फल लेकर आओ। मतलब आपके अंदर, एक पापी के अंदर सच्चा पश्चाताप उसके कामों में क्या होता है, दिखता है। उसकी सोच में परिवर्तन आ गया, ठीक है ना। उसके देखने के ढंग में क्या आ गया, बदलाव आ गया। पहले वो अपने आप को कुछ और समझता था, परंतु अभी ये क्या कर रहा है, अपने आप को एक एक पापी व्यक्ति समझ रहा है। तो इसलिए हम उस चीज को क्या कर रहे थे, देख रहे थे। आज हम देखेंगे पाप क्या है वास्तव में, क्योंकि बहुत बार हम क्या नहीं करते हैं। इसलिए हमने समझना है पाप क्या है, उद्धार क्या है, मन फिराव क्या है। ये सारी चीजें हमें थोड़ा सा क्या होना है, समझना है। तो इसलिए आज हम पाप के बारे में देखेंगे, पाप क्या चीज है। आपको मालूम है, सबसे पहले हम देखते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन हमें स्पष्ट रीति से बताता है कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। जो निष्कलंक था, जो क्या था,
मतलब निष्पाप था, उसके अंदर पाप नहीं था, वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। तो इसलिए हम देखते हैं उत्पत्ति में, जब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से बताता है कि इंसान पापी नहीं था, निष्कलंक था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर के स्वरूप में था, परमेश्वर की समानता में था, परंतु वो इंसान क्या हो गया, पाप में क्या हो गया, गिर गया। और पाप में गिरने के कारण क्या हो गया, पापी हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया, दंड आ गया, मृत्यु आ गई। और हम सब उसी आदम की क्या हैं, संतान हैं। इसीलिए हम जन्म ही से क्या हैं, पापी हैं। हम पाप में पैदा होते हैं, हम पाप करके पापी नहीं बनते, बल्कि पाप में क्या होते हैं, हम पैदा होते हैं। इसीलिए हमें उद्धारकर्ता की क्या है, जरूरत है। तो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, कुछ लोग आ नहीं पा रहे, जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो मैं रिकॉर्ड कर कर बाद में क्या कर दूंगा, डाल दूंगा। तो जितने आप जुड़े हुए हैं, आप क्या करें, ध्यान से जरा इस बात को क्या करें, सुने। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से बताता है कि इंसान गिरा हुआ है, आदम की संतान है, गिरे हुए आदम की संतान है। और इस चीज को हमने अच्छे से क्या करना है, और दंड की आज्ञा है हमारे ऊपर, हम दंड के हकदार हैं। और वो दंड क्या है, अभी भी आत्मिक रीति से मुर्दा हैं, एक शरीर की मौत है, और उसके बाद एक अनंत काल की क्या है, मौत है, नरक का क्या है, दंड। हम उसके हकदार हैं, वो हमारा हक है, वो पाप की मजदूरी है, वो मिलेगी। परमेश्वर न्यायी है, अगर परमेश्वर न्याय ना करे तो वो परमेश्वर नहीं है। इसलिए परमेश्वर के न्याय में क्या है, अनंत काल की नरक की क्या है, आग है। तो इसलिए हमने समझना है कि हमें एक उद्धारकर्ता की क्या है, जरूरत है। तो इसलिए मैं कुछ बात को आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो हमने समझना है कि हमारा एक बनाने वाला परमेश्वर है, ठीक है ना। उसने हमें क्या किया है, बनाया है। हम बंदर की संतान नहीं है, हम कहीं आसमान से टपके हुए प्राणी नहीं है, ये कोई विकासवाद से हुआ इंसान नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में बनाया था। ये परमेश्वर के साथ चलता था, परंतु ये पापी हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया, दंड आ गया। उसी आदम की हम सब क्या हैं, संतानें हैं। तो इस कारण हमारे ऊपर क्या है, दंड की आज्ञा है, परंतु परमेश्वर हमसे प्यार करता। हम देखेंगे सुसमाचार क्या है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि पाप क्या है। तो सबसे पहली बात, मैं कुछ बात आपको जो बता रहा हूं कि हमारा एक परमेश्वर है, उसने हमें क्या किया है, बनाया है, और उससे हमारा संबंध क्या है, टूटा हुआ है। और चौथी बात, हम सब क्या हैं, दंड के हकदार हैं। और पांचवी बात, हमें बचाए जाने की क्या है, जरूरत है, ठीक है ना। और छठी बात, हमारे सारे प्रयास, हमारी भक्ति, हमारी कोशिश, हमारी पूजा, हमारी पाठ, हमारे दान, हमारी दक्षिणा, जो भी हमारे प्रयास हैं, हमारे धर्म के काम भी सब क्या है, मैले चिथड़ों के समान है। ये व्यर्थ है मनुष्य के सारे प्रयास। इसीलिए हम देखते हैं कि सातवीं बात है कि हमें एक उद्धारकर्ता की क्या है, जरूरत है, जो हमें क्या करे, इस पाप से क्या करे, इस दंड से क्या करे, इस न्याय की आग से क्या करे, हमें छुड़ाए। वो हम देखेंगे, खुशखबरी भी ये है कि वो उद्धारकर्ता भी कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो स्वयं परमेश्वर है। वो हम आगे देखेंगे। थोड़ा बहुत हम जानते भी हैं कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, जो देहधारी होकर हम पापियों के लिए कीमत अदा करने के लिए आया। तो इसलिए अभी हम देखेंगे, अभी परमेश्वर हमें सब लिखा है, परमेश्वर ने सारे जगत से प्यार किया और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो क्या ना हो, नाश ना हो। यानी कि इंसान क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। अनंत काल की क्या है, दंड की आज्ञा है। इसलिए इस व्यक्ति को परमेश्वर आज्ञा दे रहा है कि क्या करो। अगर हम प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 24 वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की क्या दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। तो हम देख रहे थे, मन फिराव भी बहुत जरूरी है। खाली विश्वास करना क्या नहीं है, काफी नहीं है। तो सच्चा मन फिराव होना है, सच्चा पश्चाताप होना है। और वो कैसे आता, हम देख रहे थे, विवेक कायल करता है एक व्यक्ति का,
और उसके साथ साथ परमेश्वर का ये पवित्र वचन ये शीशे की तरह है। जब एक व्यक्ति इस वचन को सुन रहा है, सीख रहा है, ये एक व्यक्ति की असली तस्वीर उसे क्या करता है, दिखाता है। उसको मालूम होता है कि मैं एक पापी, और उसके साथ साथ पवित्र आत्मा भी क्या कर रहा है, उस व्यक्ति को कायल कर रहा है। इसलिए वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति पश्चाताप करता है, माफी मांगता है, अपने पापों को मानता है। और मानता ही नहीं है, सिर्फ रोता ही नहीं है सिर्फ, बल्कि क्या करता है, वो मुड़ता है, वो पाप की तरफ से परमेश्वर की ओर मुड़ता है। वो जीवन पाने के लिए, वो छुटकारा पाने के लिए, वो दंड से छुटकारा पाने के लिए वो यीशु के पास आता है। मंजू को मेरी आवाज आ रही सिस्टर को? हाँ ठीक है, ठीक है। तो आज हम देख रहे हैं कि पाप क्या है, ठीक है ना। क्योंकि हम बहुत बार क्या नहीं समझते हैं, बहुत सारे विश्वासी अभी भी क्या नहीं समझते, सोचते हैं हमको दारू नहीं पीते, या हम कोई गलत, शायद कोई ऐसा काम नहीं कर दे, चोरी डाका या कुछ ऐसा बात। परंतु हमने समझना है, एक विश्वासी ने क्या करना है, जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया या जिन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने भी क्या करना है, चीज़ को और भी थोड़ा सा क्या करना है, समझना है। तो एक वचन हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाप क्या है। पाप एक ऐसी शक्ति है, पाप एक ऐसा क्रूर बीमारी भी बोल सकते हैं। पाप को एक राजा के तौर पर भी दर्शाया गया है। पाप को एक मतलब एक ऐसी क्रूर शासक भी दर्शाया गया जो इंसान को गुलाम बनाता है। बीमारी के तौर पर बताया कि इंसान को अंदर से क्या कर लेता है, जकड़ लेता है। जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है, ये तो शरीर में फैलता है और ये इंसान के फेफड़ों को क्या कर देता है, जाम कर देता है, ठीक है ना। और इंसान की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। परंतु पाप क्या है, पाप अलग है, पाप के काम अलग है। तो पाप से हमें छुटकारा चाहिए और पापों की हमें क्या चाहिए, माफी चाहिए। पाप हमारा जन्म से हमारे अंदर है और जो हमने पाप जन्म से देकर किए हैं, उन पापों की माफी चाहिए, ठीक है ना। तो इस बात को हमने अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो पाप का पिता शैतान है और ये पाप एक इंसान को क्या करता है, परमेश्वर का शत्रु बनाता है। जो बात परमेश्वर को बुरी लगती है, जो बातें परमेश्वर के विरोध में हैं, ये पाप उकसाता है इंसान को वो ही काम करने के लिए। तो इसलिए पाप एक राजा भी है जो क्रूर शासक है, जो गुलाम बना लेता है। और पाप एक बीमारी के तौर पर भी बताया गया है जो इंसान को जकड़ लेता है। और हमने समझना है इसका बाप कौन है, शैतान है। आदम को, हवा को परमेश्वर शैतान ने कहा, उसको भरमाया, तो उसकी बातें सुनने के कारण उसके अंदर क्या आया, पाप आया। तो पाप ने परमेश्वर के मित्र को, आदम को, जो परमेश्वर के स्वरूप में था, समानता में था, इस पाप ने उस इंसान को जो परमेश्वर का मित्र था, उस इंसान को परमेश्वर का शत्रु बनाया। उस इंसान को उसने परमेश्वर से दूर किया। उस इंसान को परमेश्वर से न केवल दूर किया बल्कि उसको क्या कर दिया, आत्मिक तौर पर मार दिया। और इसके अंदर अब क्या कर रहा है, राज्य कर रहा है, ठीक है। और इंसान को क्या भी नहीं है, बहुतों को, इंसानों को क्या भी नहीं है मालूम भी, जब तक उनका विवेक उनको जागृत कायल नहीं करेगा, और जब तक ये सुसमाचार, ये क्रूस की कथा, ये परमेश्वर का वचन जब तक वो क्या नहीं करेंगे, सही तरीके से समझेंगे नहीं। क्योंकि ये वचन ही उनको एक व्यक्ति को दोषी ठहराता है, विवेक ही एक व्यक्ति को दोषी ठहराता है, और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को का, जैसे उत्पत्ति 1 अध्याय का 2 वचन में हम देखते हैं, बेडोल है, सुनसान है, अंधकार है, परंतु परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। तो इसी प्रकार एक पापी व्यक्ति के ऊपर जब वो वचन सुनता है, जब वो वचन पढ़ता है, तो पवित्र आत्मा भी काम कर रहा है, वचन भी काम कर रहा है, उस व्यक्ति के विवेक को जगा रहा है, उसको बता रहा है तू एक पापी इंसान है, परमेश्वर का न्याय तेरे ऊपर है और तुझे एक उद्धारकर्ता की क्या है, जरूरत है। तो वो फिर उसके अंदर क्या आना शुरू हो जाता है, पाप के प्रति शोक आता है, पाप के प्रति पश्चाताप आता है, पाप के प्रति दुख आता है, और वो अपने पापों को मानते हुए और प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता की तरफ आता है, मुड़ता है, क्योंकि उसको छुटकारा चाहिए। तो इसलिए हमने समझना है, आज हम देखेंगे इसलिए 32 अध्याय, गिनती की किताब 32 अध्याय 23 वचन हम पढ़ेंगे। गिनती किताब 32 का 23।
हाँ, सिस्टर सिस्टर आरती चली गई थी, आउट हो गई थी। मैं अब जो हम सीख रहे हैं, मतलब पाप क्या है? पाप एक बीमारी है, जैसे कोरोना वायरस है, ये तो शरीर को मारता है, परंतु पाप एक इंसान की आत्मा को मारता है। और पाप एक व्यक्ति को परमेश्वर का शत्रु बनाता है, और पाप एक व्यक्ति के प्राण को बिगाड़ देता है, और पाप एक ऐसा नशे में कर देता है इंसान को कि उसको होश ही नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसके विरोध में कर रहा हूं। ठीक है ना? इसीलिए उस इंसान को फिर पाप करते समय उसकी गंभीरता मालूम नहीं होती है, क्योंकि ये पाप एक व्यक्ति को नशे में डाल देता है। जैसे दारू का नशा है ना, ऐसे पाप का भी क्या होता है? नशा। मतलब आत्मिक तौर पर उसके सेंस क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो पाप का पिता शैतान है। पाप एक राजा है या एक बीमारी है, और पाप मनुष्य की आत्मा को मारता है, प्राण को बिगाड़ता है, और ये पाप मनुष्य को परमेश्वर का शत्रु बनाता है, और इस पाप को माफ किया नहीं जा सकता। और इस पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। इसी पाप ने इंसान को परमेश्वर से दूर किया। इस पाप ने सारी मानव जाति को क्या किया है? तो पाप अलग है, शैतान अलग है, और पाप अलग है, और पाप के काम क्या हैं? अलग है। इन चीजों को हमने क्या करना है? अच्छे से क्या करना है? समझना है। तो पाप से हमें क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए। जो जन्म ही से एक पापी व्यक्ति के अंदर पाप राज्य करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन, अगर भजन संहिता अगर 51 का, अगर हम, मेरे ख्याल में 6 वचन में लिखा है, कहीं 6 या 7 में, कि मनुष्य अधर्म के साथ अपनी माँ के गर्भ में पड़ता है और पाप के साथ वो उत्पन्न होता है। तो जन्म ही से एक इंसान पापी है। पाप करने के कारण वो पापी नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए हमने चीज को, इस सुसमाचार को, इस पाप को क्या करना है? समझना है। तो इसलिए परमेश्वर इंसान से प्यार करता है। परमेश्वर ही इस इंसान का उद्धार करता है, क्योंकि इंसान जब गुलाम हो गया तो ये खुद क्या नहीं कर सकता? छूट नहीं सकता। इसको एक छुड़ाने वाले की जरूरत है। परंतु संपूर्ण मानव जाति, अगर हम रोमियो 5:12 पढ़ते हैं, लिखा है एक आदम के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा क्या आई? मौत आई, और मौत सारी मानव जाति में क्या हो गई? फैल गई। इसलिए परमेश्वर आया जगत में, जो निष्कलंक था, निष्पाप था, और पापी मनुष्य के लिए उसने पूरी क्या चुकाई? कीमत चुकाई। तो इधर चंगाई का कोई विषय नहीं है, इधर भौतिक बातों का कोई विषय नहीं है। वो उसको हम क्या नहीं करते? इसके बीच में लाते। तो इंसान को सबसे पहले मालूम होना कि मैं एक पापी व्यक्ति हूं, मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है, मैं परमेश्वर से दूर हूं, और मृत्यु मेरे पीछे है। तो इसलिए परमेश्वर मुझे प्यार करता है, जिसने मुझे क्या दिया? अवसर दिया ये सुसमाचार सुनने का। तो इसलिए एक व्यक्ति ने समझना है, मेरे प्यारे भाई बहनों, कि आपकी जरूरत क्या है। परमेश्वर प्यार करता है, इसलिए उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि विश्वास करके हम बच जाएं, कोई नाश ना हो। परंतु उधर ही 3:17 में लिखा है, यूहन्ना में लिखा है, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। और ज्योति जगत में आई, और परंतु मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले एक व्यक्ति की जब आंखें खुल गई, बुद्धि खुल गई, समझ खुल गई, विवेक भी उसको दोषी ठहरा रहा है, ये वचन भी उसको दोषी ठहरा रहा है, पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति को कायल कर रहा है, तो जब ये व्यक्ति की हालात आ जाती है, तब उसको एक उद्धार करता चाहिए। तो वो बीमारी के लिए नहीं, समस्या के लिए नहीं, भौतिक चीजों के लिए नहीं, सुख शांति के लिए नहीं, स्वर्ग के लिए नहीं, फिर वो अपने पाप से छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह पर क्या करता है? रो रो कर पश्चाताप करता है, और मन फिर आता है। फिर उसको किसी, चाहे माँ विश्वास करे, बाप विश्वास करे ना करे, पति पत्नी कोई विश्वास ना करे, ये व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन को यीशु में प्रभु और उद्धारकर्ता कर कर क्या करता है? स्वीकार करता है। तो ये है असली नींव
उडाऊ पुत्र का उदाहरण हम ले सकते हैं। जब अपने आपे में आया, जब उसको मालूम हो गया कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और पिता के विरोध में गुनाह किया है, उस समय वो क्या कर रहा है? उस समय उसके अंदर पश्चाताप आ रहा है, दुख आ रहा है, रोना आ रहा है, और वो मन फिरा रहा है। उधर ही नहीं बैठा हुआ वो, बल्कि उधर से लौट कर आ रहा है। इसलिए 15 अध्याय में, लूका में 15 का 7 में लिखा है इसी रीति से मन फिराने वाले पापी के यहाँ भी स्वर्ग में क्या होता है? आनंद होता है। तो यीशु मसीह ने उडाऊ पुत्र का उदाहरण दिया और एक दयालु पिता का क्या दिया? उदाहरण दिया। जब एक पापी व्यक्ति अपने पापों को मानते हुए, पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास आता है, प्रभु उद्धार देता है उसे, और परमेश्वर उसे अपनी संतान होने का क्या देता है? हक देता है। जो व्यक्ति मर गया था, जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो गया था, वो उडाऊ पुत्र के समान पिता उसको क्या कर रहा है? दौड़कर गले से लगा रहा है। एक संबंध हो गया। अब ये पापी व्यक्ति उडाऊ पुत्र जो लौट कर आया, जो सूरों का खाना खाकर आया, जिसकी समझ खुल गई कि मैं गुनहगार हूं, मैं इस घर का हकदार है ही नहीं हूं, मैं तो नौकर बनने के योग्य भी नहीं हूं, वो पुत्र बनकर नहीं आ रहा, कह रहा है हे पिता मुझे माफ कर, मैंने पाप किया, तू अपने घर में मुझे एक दास के समान रख ले, मैं पुत्र कहलाने के क्या नहीं हूं? योग्य नहीं हूं। परंतु धन्यवाद उस दयालु पिता का, वो दौड़ कर क्या कर रहा है? उसको गले लगा रहा है, उसको चूम रहा है उसी हालत में। वो ये नहीं देख रहा, भी एक बार भी नहीं बोला तूने गुनाह किया, तूने ये किया, ना ना, उसी समय उस पश्चातापी पापी के जीवन को प्रभु क्या करता है? स्वीकार करता है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना है, पाप ने इंसान को परमेश्वर से दूर किया हुआ है। पाप है बड़ी समस्या, पाप के कारण है मृत्यु, पाप के कारण है परमेश्वर हमसे दूर। तो इसलिए परमेश्वर हमसे प्यार करता है। तो इसलिए आइए हम गिनती की किताब 32 हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, और यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और यह जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप पकड़ेगा। मतलब एक दिन आएगा अगर इस पाप से छुटकारा नहीं हुआ। जैसे भी लोग कोरोना से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, आपको मालूम है? जब एक व्यक्ति को मालूम हो गया मेरे अंदर कोरोना है, तो क्या हालत हो जाएगी? आप थोड़ा सा सपोज करो, आप सही सलामत है, लेकिन आपका अचानक ही जब टेस्ट किया गया तो आप कोरोना पॉजिटिव निकले, आपकी हालत उस समय क्या हो जाएगी? कितनी खतरनाक हो जाएगी? डर आ जाएगा, भय छा जाएगा। क्यों? कहीं मैं मर न जाऊं। उसी प्रकार जैसे कोरोना तो शरीर में है, ये बीमारी है जो मारेगी, परंतु अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो मारेगी। परंतु पाप का जो वायरस है, जो आदम से आया, जो इंसान के जन्म ही से अंदर है, जब इस व्यक्ति का टेस्ट होता है, टेस्ट कैसे होता है? जब सच्चाई सुनता है, इसका विवेक इसको जागृत करता है, मैं गुनहगार हूं, पवित्र आत्मा कायल कर रहा है, और ये वचन उसको साफ दोषी ठहरा रहा है कि तू पापी है, तू परमेश्वर के दंड के योग्य है, तू गुनहगार है, तेरे लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या दिया है? तू अपने पापों से मन फिरा। इसलिए पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में काम करता है, इसलिए तो लिखा है, यदि तुम पवित्र आत्मा का शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। पाप एक व्यक्ति के मन को कठोर कर देता है, फिर उसको पापी होने का एहसास नहीं होगा, फिर उसको पाप भी नहीं लगेगा, फिर वो सोचेगा कोई बात नहीं, गलती है, परमेश्वर तो प्यार करता है, माफ करेगा। ना 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 ना, परमेश्वर पाप को माफ नहीं कर सकता। अगर आपको ऐसा लगता है परमेश्वर पाप को माफ करेगा, तो क्रूस की तरफ देखें, उसने अपने इकलौते पुत्र को भी क्या नहीं किया? बख्शा नहीं। जब वो हमारे लिए क्या बन गया? पाप बन गया। तो पाप को परमेश्वर माफ कर नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर ने शुरू से ही कहा था, जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन निश्चय क्या होगा? मरेगा। माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर लिखा है,
यदि हम परमेश्वर के दिए हुए उस मार्ग पर, परमेश्वर ने जो हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दिया, हमारे उद्धार की कीमत चुकाई, अगर हम उस पर विश्वास ना करेंगे। यीशु ने भी मती, अगर यूहन्ना 8 अध्याय का 24 वचन हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, यीशु कह रहा है, यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं जो आरंभ से था वो ही हूं, और यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम अपने पापों में मरोगे। यीशु 8:32 में कहता है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, छुड़ाएगा, स्वतंत्र करेगा। क्योंकि इंसान क्या है, लिखा है, जो इंसान पाप करता है वो पाप का क्या है, दास है। रोमियो 6 का 16 वचन कहता है, उसमें आप पढ़कर देखना बाद में, लिखा है, पाप इंसान के अंदर राज्य कर रहा है, हुकूमत कर रहा है। अगर हम पाप हमारे ऊपर राज्य कर रहा है तो उस पाप की सजा मौत है। और मौत अभी आत्मिक तौर पर मौत है, फिर शरीर की मौत है, और उसके बाद अनंत काल की क्या है, मौत है। हम उसके हकदार हैं, परंतु परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसीलिए आज हमें ये सुसमाचार बता रहा है। हमें बचाए जाने की जरूरत है। इस समय कितनी महामारियां आ रही हैं, अब फंगस की बीमारी आ रही है, ब्लैक और सफेद फंगस आ गया, कितने लोग इससे ग्रस्त हो रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या घटना किस समय घट जाए, किस समय मौत हमारा दरवाजा खटखटाएगी। परंतु वचन कहता है, आज उद्धार का क्या है, दिन है, आज मन फिराने का दिन है, आप अपने पापों से पश्चाताप का दिन है। पवित्र आत्मा अगर आपके जीवन में काम कर रहा है, तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों ने सामने इधर लिखा है, तुम्हारा पाप तुम्हें क्या करेगा, पकड़ेगा। अगर हम सबोपदेशक 8 अध्याय का 11 वचन पढ़ेंगे, सबोपदेशक 8 अध्याय का 11 वचन मैं पढ़ता हूं। इधर लिखा है, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा करने की इच्छा से भरा रहता है। पता है क्या, परमेश्वर एक दिन क्या करेगा, सारे पापों का क्या करेगा, न्याय करेगा। परंतु परमेश्वर इंसान को अभी मौका दे रहा है, लेकिन मौका देते समय इंसान सोचता है, मैंने गलती किया, मुझे सजा तो नहीं मिली कुछ भी। मतलब जब पाप की, अगर मैंने कुछ गलती करी, उसी समय अगर मेरे मुंह पे थप्पड़ लगा जोर से, तो मैं क्या नहीं करूंगा, गलती नहीं करूंगा। परंतु परमेश्वर अभी क्या नहीं कर रहा है, चाहे कि इंसान कितना भी पाप कर रहा है, कितना भी पाप कर रहा है, उसको क्या नहीं करता है, परमेश्वर रोकता नहीं है, अवसर देता है, उसके विवेक में बात करता है, सच्चाई उसको दिया है, सृष्टि के द्वारा बात करता है, विवेक के द्वारा बात करता है, वचन के द्वारा बात करता है, यीशु के द्वारा बात करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है, आपदाओं के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा एक व्यक्ति से बात करता है, परंतु उसको पाप करने से रोकता नहीं है। और इंसान सोचता है, मैंने तो पाप कर लिया, गलती कर लिया, कुछ भी नहीं होया। इस करके उस इंसान का मन पाप करने की इच्छा से क्या रहता है, लिखा भरा रहता है। परंतु अगर हम देखें, इसी का 12 का 14 हम पढ़ते हैं, सबोपदेशक 12 का 14 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो चाहे वो बुरी हो, क्या करेगा, न्याय करेगा। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर न्याय करेगा। इसलिए स्वर्ग है और नरक है। नरक परमेश्वर का क्या है, वो न्याय की क्या है, वो सजा है। वास्तव में ये नरक शैतान और उसके दूतों के लिए है, इंसान के लिए नहीं है। इंसान को परमेश्वर ने इसके लिए नहीं बनाया। इंसान को परमेश्वर ने अपने साथ, अपने स्वरूप समानता में हो बनाकर, और सदा सदा काल के लिए, अनंत काल के लिए अपने साथ रखने के लिए बनाया है। परंतु हमारी परख चल रही है, हमारी टेस्टिंग चल रही है। ये पृथ्वी परख के लिए है, सिर्फ शैतान को भी परखने के लिए ही सिर्फ बनाया। तो इसलिए हमने समझना है, पहला आदम पाप में गिर गया और हम उसी गिरे हुए आदम की क्या है, संतान है। परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर का, वो आखिरी आदम यीशु मसीह आया, और उसने, जिसमें कोई पाप नहीं था, जो निष्कलंक था, उसने हमें क्या किया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। क्रूस पर सारी जंजीरें तोड़ी गई। आपको मालूम है, क्रूस पर जब यीशु मसीह मर रहा था, तो क्रूस के पास लिखा है, जब क्रूस पर यीशु ने कहा सब कुछ पूरा हो गया, तो लिखा है जो बीच का पर्दा था, भारी पर्दा था, अति पवित्र स्थान को पवित्र स्थान से जो अलग करता था,
वो बीच का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक दो भाग हो गया। मुर्दे, कब्रें खुल गई, चट्टानें तिड़क गई, यानी कि मृत्यु क्या हो गई, मृत्यु के वश में पड़े, मृत्यु हार गई, मृत्यु का नाश हो गया। तो क्रूस पर क्या हुआ, क्रूस पर ही वो पर्दा फटा है। एक व्यक्ति को क्रूस पर आना है। अब एक पापी व्यक्ति पवित्र परमेश्वर के साथ मेल कर सकता है। अब कोई भी दीवार बीच में नहीं है। बस एक पापी व्यक्ति ने अपने पापों से मन फिराना है, पश्चाताप करना है, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में क्या करना है, प्रभु के रूप में क्या करना है, स्वीकार करना है। तो इधर लिखा है मनुष्य को दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं मिलती है ना, इसके कारण मनुष्य का मन बुराई करने की इच्छा से क्या रहता है, भरा रहता है। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है, एक दिन परमेश्वर सब न्याय करेगा। हमने क्या क्या किया, हम क्या क्या सोचा, हमने क्या क्या बोला, हमारे सारी बातों का परमेश्वर क्या करेगा, न्याय करेगा। हम देख सकते हैं यिर्मयाह की किताब, अभी हम प्रार्थना करेंगे जल्दी, परंतु एक दो वचन पढ़कर, यिर्मयाह की किताब 16 का 17, यिर्मयाह 16 का 17। इधर लिखा है, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी दृष्टि में, मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं, न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है, इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दुगना दंड दूंगा। परमेश्वर क्या कह रहा है, एक बार और हम पढ़ता, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन, हमारे पूरे, जब से हम पैदा हुए और जब हम मरेंगे तब तक का पूरा हमारा चाल चलन, हमारी सारी बातें परमेश्वर के उसमें क्या है, अकाउंट है। जैसे अभी हम रिकॉर्ड करते हैं, या परमेश्वर क्या है, ऐसे हमारे दिमाग में भी रिकॉर्डिंग है और परमेश्वर के गवाह खड़े होंगे। इसको थोड़ा साइड में करो, हाँ इधर आ जाए बेटा, इधर साइड में। तो इसलिए हमने समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं हमने तो क्या ही नहीं किया उनको, परंतु जब हम परमेश्वर के इस दर्पण में आते हैं, ये दर्पण हमें, हम देख रहे हैं यिर्मयाह 16 का 17 हमने पढ़ा, लिखा है उनका पूरा चाल चलन, लिखा है मेरी आंखों के सामने क्या है, प्रकट है, परमेश्वर से छिपा नहीं है। और लिखा है वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। और आगे लिखा है इसलिए मैं उनके अधर्म का पूरा क्या दूंगा, दंड दूंगा। तो इसलिए अगर पाप से एक व्यक्ति का छुटकारा नहीं हुआ, अगर पाप से एक व्यक्ति ने मन नहीं फिराया, अगर पापों के प्रति एक इंसान कायल नहीं होता, दुखी नहीं होता, छुटकारे के लिए यीशु को नहीं पुकारता, तो न्याय से किसी रीति से भी क्या नहीं हो सकता, एक व्यक्ति बच नहीं सकता। तो इसलिए आगे भी हम देखते हैं, एक दो वचन और मैं पढ़ूंगा, आगे भी हम देखते हैं यहेजकेल की किताब, इससे आगे की किताब है यहेजकेल, और उसका 11 अध्याय और 5 वचन पढ़ेंगे। यहेजकेल 11 का 5। इधर लिखा है, तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कह कि यहोवा यों कहता है, हे इज़राइल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूं। मतलब हमने जो किया, हमने जो बोला, हमने जो सोचा, सारा का सारा परमेश्वर क्या करता है, जानता है। परमेश्वर से कोई भी बात क्या नहीं है, छिपी नहीं है। और न्यायी होने के कारण परमेश्वर हमारे सारी बातों का क्या करने वाला है, न्याय करने वाला है। उसका सिंहासन न्याय का सिंहासन है। वो धर्मी परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, न्याय करता है। ठीक है ना। एक वचन हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 90 अध्याय निकालेंगे, भजन संहिता 90 अध्याय, उसका 3 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 90 का 3।
इधर लिखा है तू मनुष्यों को लौट आकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है हे आदमियों लौट आओ। मतलब अगर आप 90 का 1 से पढ़ोगे उसमें लिखा है हे प्रभु तू पीढ़ी पीढ़ी से हमारे लिए धाम बना है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी की या जगत की रचना की, वर्ण अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्यों को क्या करता है, मिट्टी में ले जाता, मतलब मिट्टी में इंसान मिल जाता है और उसके बाद क्या करेगा परमेश्वर, एक दिन सबको बोलेगा हे आदमियों, हे आदम की, आदमी क्यों बोलते हैं, आदम की संतानों को आदमी बोलते हैं, हे आदमियों लौट आओ। सब न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, न्याय किया जाएगा, पुस्तकें खोली जाएंगी, गवाह खड़े किए जाएंगे। न्याय सिंहासन कैसा होगा, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय जल्दी से निकालें, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का और 11 से 14 तक पढ़ेंगे। लास्ट की किताब है प्रकाशित वाक्य, उसका 20 अध्याय 11 से मैं पढ़ता हूं। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा और लिखा है पुस्तकें खोली गई। जैसे अदालतों में क्या होता है, कोई दोषी व्यक्ति को अगर सजा मिलनी है, जैसे अभी एक वो हमारा पहलवान था सुशील, वो एक मर्डर केस में पकड़ा गया, कितने दिन तक छुपता रहा लेकिन पकड़ लिया। अब उसके खिलाफ जो भी गवाह हैं कोर्ट में क्या किए जाएंगे, पहले तो उसको मनाया जाएगा, क्योंकि इंसान मानता नहीं है, पहले तो उसको मनाया जाएगा, उसके सामने वो परिस्थितियां दिखाई जाएंगी, देख देख देख, तब वो मानेगा कि हाँ मैं क्या हूं, गुनहगार हूं, तब पूरे सबूत दिए जाएंगे। उसी प्रकार परमेश्वर का जब न्याय सिंहासन रखा जाएगा और पुस्तकें खोली जा रही हैं, लिखा है पुस्तकें खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, लिखा है उनके कामों के अनुसार, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का क्या किया गया, न्याय किया गया। देखो मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल गया, जिसके लिए हम जी रहे हैं, इस मिट्टी के शरीर के लिए 24 घंटे में से हम कितना कितना समय देते हैं, लेकिन हमारे आत्मा प्राण के लिए हम कितना समय देते हैं। हमारा आत्मा प्राण है, हम असली, शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिलने वाली चीज है। इसलिए हमने समझना है एक दिन परमेश्वर क्या करेगा, सारी गुप्त बातों का, सारे चाल चलन का न्याय करेगा। इसलिए परमेश्वर आगे लिखा है जब वो न्याय सिंहासन पर बैठेगा तब क्या नहीं है, कोई माफी नहीं है। आज माफी का दिन है, आज उद्धार का दिन है। अगर आज मौत आ गई तो फिर माफी का दिन खत्म है, फिर उद्धार का दरवाजा बंद है हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए, फिर तो न्याय का होना नियुक्त है। इसलिए लिखा है मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। परंतु इससे पहले कि आपकी मौत आए, इससे पहले यीशु आपके द्वार को खटखटा रहा है। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है और आपको दिखा रहा है कि इंसान तू पापी है, लेकिन हम बहुत सारे अगर हम सारे सबूत भी हो रहे हमारे सामने, वचन भी हमें बता रहा है, विवेक भी हमें बता रहा है और पवित्र आत्मा भी हमें अगर कायल कर रहा है, अगर फिर भी हम अगर अपने गुनाहों को क्या ना करें, माने ना, तो एक दिन हमारा पाप हमें पकड़ेगा, या एक दिन हमें ये पाप की क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो इसलिए आज परमेश्वर हमें मौका दे रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने उस चीज को क्या करना है, समझना है। और लिखा है और उनके कामों के अनुसार न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधलोक ने भी उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधलोक भी आग की झील में डाले गए, और वह आग की झील दूसरी मृत्यु है। वो है असली मृत्यु। शरीर की मृत्यु तो सिर्फ क्या है, ये शरीर मिट्टी में मिलेगा। तो जब परमेश्वर ने कहा था हे आदम जिस दिन फल खाएगा तू मरेगा, निश्चय मरेगा, आत्मिक तौर पर मर गया।
फिर सालों बाद शरीर में मरा, और उसके बाद अगर उद्धार नहीं है तो वो है अनंत काल की मौत, नरक की आग। पाप उधर लेकर जाएगा इंसान को, अगर इस पाप से इसने मन नहीं फिराया, अगर इस पाप का इसको एहसास नहीं है, अगर पाप से ये छुटकारा नहीं चाहता है, तो इस पापी होने के कारण ये इंसान परमेश्वर के विरोध में चलता है। इसलिए पाप को परमेश्वर माफ नहीं कर सकता। ये पापी है जिसने इंसान को परमेश्वर का शत्रु बनाया, परमेश्वर के मित्र को उससे अलग किया, सारी सृष्टि को बिगाड़ा। आज सृष्टि का ये हाल है, उसके पीछे क्या है? पाप है कारण, पाप है सारा कारण। तो इसलिए इस पाप को परमेश्वर माफ नहीं कर सकता। तो इसलिए इधर हम देखते हैं सबका क्या किया गया? न्याय किया गया। तो एक वचन और हम पढ़ते हैं। आपको मालूम है, अगर अयूब 20 अध्याय 27 वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है आकाश उनके अधर्म को प्रकट करेगा, पृथ्वी क्या देगी? गवाही देगी। मतलब गवाह कौन होंगे? आजकल के तो गवाह मुकर भी जाते हैं, आजकल के गवाह को तो मार भी दिया जाता है। आपको मालूम है कितने गवाहों को मार दिया जाता है, कितने गवाह मुकर जाते हैं, पैसा लेकर बदल जाते हैं। परंतु आपको मालूम है पापियों के लिए जो गवाह खड़े होंगे कौन होंगे? किताबें खोली जा रही हैं, मनुष्य की मेमोरी इसके इसके अंदर फिट हो रहा है सारा, इसकी यादगारी की मेमोरी भी खोल दी जाएगी, इसको याद आएगा, सारी तस्वीरें दिखेंगी, हाँ मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। और उसके अलावा आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा, पृथ्वी उसके विरोध में क्या करेगी? गवाही देगी। अगर आकाश आपके विरोध में खड़ा होगा तो आपको बचाने वाला कौन होगा बताओ? अगर आज उद्धार नहीं पाया, आज मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पाप की मजदूरी मौत है। इसीलिए इधर हम देखते हैं आकाश भी गवाह होगा और पृथ्वी भी गवाह होगा। और हबकुक 2 का अगर 11 पढ़े, हबकुक की किताब 2 अध्याय का मैं 11 पढ़ता हूँ। हबकुक की किताब 2 अध्याय उसका 11 वचन। हबकुक की किताब 2 अध्याय का 11 वचन में पढ़ता हूँ। क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दुहाई देगा, और लिखा है और उसके छत की कड़ी उसके ऊंचे स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देगी। मतलब जो हमने बार गुनाह किए वो आकाश उसका गवाह बनेगा, पृथ्वी गवाह बनेगी। जो घर में किए वो घर के पत्थर, छत की दीवारें, गवाही का मतलब है पूरी तस्वीर परमेश्वर दिखाएगा। और उसके अलावा हमारे मन में जो हमने सोचा, हमारे ख्यालों में जो हमने सोचा, वो भी क्या होगी? मेमोरी, यादगारी की वो तस्वीर दिखाई जाएगी। फिर कौन बचा सकेगा? फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। क्या आज आपको एहसास है कि आप उस आदम से हैं जो परमेश्वर के स्वरूप में था, समानता में था, लेकिन पापी हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया, और आज उस पापी आदम की संतान है आप। और आज आपको परमेश्वर का वचन दोषी ठहरा रहा है, सच्चाई दिखा रहा है। आप अपने पापों को मान लें। यीशु कहता है यदि तुम विश्वास न करोगे, यदि तुम न मानोगे, यूहन्ना 8:24 में लिखा है तुम अपने पापों में मरोगे। यूहन्ना 8:32 कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन वो यहूदी बोल रहे थे हम तो किसी के गुलाम ही नहीं, हम कैसे स्वतंत्र होंगे, हम तो आज़ाद हैं। यीशु ने कहा जो पाप करता है वो पाप का क्या है? दास है। परंतु कहता है, आगे लिखा है 36 में, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम क्या हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे। आज वो आपको छुड़ाने के लिए आपके दिल के द्वार पर क्या कर रहा है? खटखटा रहा है। क्या आज आप उसका आवाज सुनेंगे? क्या आज आप अपना मन खोलेंगे? यिर्मयाह 2:22 भी मैं पढ़ता हूँ। अभी हम प्रार्थना करेंगे। यिर्मयाह की पत्री 2 अध्याय और उसका 22 वचन। यिर्मयाह नबी 2 अध्याय 22 वचन।
चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन उपयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। चाहे तू सज्जी से धोए, चाहे मतलब इंसान कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, चाहे सज्जी से भी खुद को धोए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है चाहे कितना भी साबुन उपयोग करे तो भी तेरे अधर्म का धब्बा बना रहेगा, वो मेरे सामने ज्यों का त्यों है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, मन नहीं फिराया, आपने अपनी हालात को समझना है। मौत आपके पीछे है और पाप आपके अंदर है। यीशु आपको छुड़ाने के लिए आया है, आपके पापों से पाप से छुड़ाने, पापों से माफी देने, परमेश्वर से मिलाने और आपको अनंत जीवन देने के लिए आया। आपके स्थान पर वो मरा है। परमेश्वर का न्याय क्या था? पाप की मजदूरी मौत, इसलिए यीशु मरना पड़ा उसे। मेरे और आपके बदले वो मरा है, वो उस तड़पने के स्थान में गया है, उसने सारी कीमत अदा करी है। परंतु अगर आज आप उस यीशु को स्वीकार नहीं करोगे तो फिर आपको मरना पड़ेगा। परंतु अगर आप मान लेंगे यीशु को अपने जीवन का उद्धार करता और प्रभु कर मान लेंगे, उसे अपना जीवन दे देंगे, तो आज ही उद्धार का दिन है, उद्धार का दिन है। यीशु ने यूहन्ना 5:24 में कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो इसलिए खुशखबरी क्या है हम देखेंगे। शुभ संदेश क्या है? यही है शुभ संदेश कि परमेश्वर ने हमारे उद्धार की क्या चुकाई है? कीमत चुकाई है। यीशु मसीह वो परमेश्वर का मेमना था जो सारे जगत के पाप उठा ले गया। यूहन्ना 1:29 कहता है, ठीक है ना। तो इसलिए रोमी 6:3 पढ़कर हम प्रार्थना करते हैं। रोमी 6:3। पहले रोमियो 3:23 पढ़ता हूं मैं। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब ने पाप किया, चाहे कोई भी हो। यीशु के अलावा कोई भी निष्पाप नहीं है। यीशु के अलावा कोई भी धर्मी नहीं है। यीशु ही सिर्फ निष्कलंक था, यीशु ही सिर्फ पवित्र था। बाकी सब हम आदम की संतान हैं। यीशु पवित्र कुमारी के द्वारा परमेश्वर स्वयं देहधारी हुआ। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परंतु बात यही नहीं रुकती। इसका 6:23 जब हम पढ़ते हैं, इधर में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। अगर पापी हैं तो सजा मिलेगी। अगर हम जैसे जो हम कमाएंगे, लिखा है पाप की मजदूरी, अगर पाप है तो उसकी मजदूरी तो क्या होगी? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? चाहिए। इसलिए तो यीशु ने पूरी क्या चुकाई? कीमत। इसलिए आगे लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। इसलिए यीशु 5 का यूहन्ना 24 आप पढ़ना। लिखा, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, या जो अपने पापों को मानकर पश्चातापी हृदयों के साथ मन फिराकर लौट आता है, न केवल अपने पापी होने की दशा को स्वीकारना है, जानना है, बल्कि उसके ऊपर दुख होना है, शोक होना है, पश्चाताप होना है। इतना ही नहीं है, अपने पापों से मन फिराना है, लौट आना है उडाऊ पुत्र के समान। प्रभु परमेश्वर पिता, मैंने पाप किया है, मैं आज से ये मार्ग छोड़ता हूँ। मैं आज तक अपनी इच्छा से चला, मैं आज तक अपनी मर्जी से चला, मैं गुनाह के रास्ते पर चला, मैंने अनजाने में तेरे विरोध में क्या किया है? गुनाह किए हैं। आज प्रभु मैं अपने पापों से मन फिराता हूँ प्रभु। तो जो इस पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास आता है,
उस क्रूस पर बंधन तोड़े गए, उस क्रूस पर बीच की दीवार हटाई गई, उस क्रूस के ऊपर ही शैतान के सिर को कुचला गया, उस क्रूस के ऊपर ही प्रधानताओं अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया गया। क्रूस पर ही विधियों का लेख क्या किया गया, मिटाया गया। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 14-15 वचन कहता है। तो क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं कि आपकी ये दशा है, आज आपको ये वायरस आपके अंदर है, आपको मालूम है, अगर कोरोना का मालूम चल गया कि कोरोना आपके अंदर है, वायरस है, आप संक्रमित हैं, तो आप क्या करोगे? आप बचने के लिए कितने प्रयास, आपकी रोटी छूट जाएगी, आपको पानी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको मालूम चल गया इस समय आपके अंदर कोरोना वायरस है, इस समय आपको फंगस की बीमारी है, तो क्या करोगे? अरे ये बीमारी तो शरीर को मारेगी, परंतु पाप है वास्तव में भारी बीमारी, बड़ी बीमारी। उस पाप की सजा भयानक है, अनंत काल की मौत है, प्राण और आत्मा का दंड है, अनंत काल का दंड है, सजा। क्या आज आप अपने पापों को पहचानते हैं? क्या आज आप अपने पापों से आपको पश्चाताप है, दुखी हैं, कायल हैं? क्या आपका मन टूटेगा? क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, धन्यवाद इस पवित्र वचन के लिए। प्रभु एक एक प्रभु जिन भाई बहनों ने सुना है या सुनेंगे, प्रभु एक एक जीवन में तेरा पवित्र वचन काम करे, प्रभु तेरी आत्मा काम करे, एक एक का विवेक जाग उठे खुदावन। प्रभु एक एक को अपनी असली दशा को पहचानने के लिए, प्रभु कोरोना से बढ़कर या फंगस की बीमारी से बढ़कर प्रभु एक इंसान के अंदर पाप का बीमारी है खुदावन। प्रभु इस पाप ने इंसान को आत्मिक तौर पर मार के रखा है, आत्मा प्राण को, प्रभु प्राण को बिगाड़ कर रखा है, और इंसान परमेश्वर के विरोध में जी रहा है। प्रभु तेरा पवित्र वचन के लिए धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद कि तू स्वयं इंसान को पाप की दलदल से निकालने, पाप से छुड़ाने और पापी के बदले वो दंड उठाने, मरने के लिए आया। प्रभु धन्यवाद हो। प्रभु विश्वास करते हैं इस महान प्रेम के लिए, प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु एक एक को अपने मन को खोलने के लिए और उद्धार का दान प्रभु प्राप्त करने के लिए, मन फिराने के लिए सहायता करना आपके हाथ में सौंपते हुए पिता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह।